डिस्कशन में हम लोगों ने अप्लेंटिक पॉइंट पे बात किया था, अविपथी बिंदु पे। आपने कहा था कि लेंस में जो इमेज बनते हैं उसमें विपथन आता है। विपथन को दूर करने के लिए दो कॉन्जुगेट पॉइंट लेते हैं, और अगर एक कॉन्जुगेट पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है तो दूसरे पे इमेज बनेगा। ये आप जान चुके हैं, डिराइव भी कर चुके हैं, प्रूव भी कर चुके हैं, और वो आपने रिवाइज भी कर लिया है। अब बात करते हैं प्रधान बिंदु की, कार्डिनल पॉइंट की। सवाल ये है कि ये जो कार्डिनल पॉइंट है ये क्या है, और यहां ये कौन सा इमेज दिख रहा है। देखिए, अगर मैं इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के मैग्निफिकेशन निकालने के लिए बोलूं तो हम लोग क्या करते हैं, पहले सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन कितना हुआ और इसका इमेज कहाँ बना ये कैलकुलेट करेंगे। फिर ये जो इमेज है ये दूसरे रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए, इसके लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा और इसका इमेज ये यहाँ बनाएगा, इसको स्टडी करेंगे। फिर जाकर के आप क्या करेंगे, ये जो इमेज बना है वो इस लेंस के लिए या इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए, इस अपवर्तक पृष्ठ के लिए ऑब्जेक्ट हो गया, और इसका अंतिम प्रतिबिंब यहां बना है। तो ये जो कैलकुलेशन होगा ना ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हर लेंस के लिए ऑब्जेक्ट और इमेज के फॉर्मेशन को आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब आपको ये देखना पड़ेगा कि हर एक लेंस इमेज कहाँ बना रहा है, एक एक करके सबको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब जा करके आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। नहीं, अब अगर कॉम्प्लिकेशन आ रहा है, इसमें कॉम्प्लिकेशन आ रहा है तो क्या करें, इसको सरल बनाने के लिए 1841 में गॉस ने कार्डिनल पॉइंट का सुझाव दिया था। कार्डिनल पॉइंट का कॉन्सेप्ट समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझे प्रधान बिंदुओं का? प्रधान बिंदुओं का कॉन्सेप्ट ये हुआ कि जो कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है ना, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो रहेगा उसके लिए, जैसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब समझ रहे हैं जिसमें दो या दो से अधिक लेंस होते हैं, उसमें क्या करते हैं, प्रतिबिंब अगर पता करना है, मतलब उसको स्टडी करना है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, फिर उसका इमेज कहाँ बना, फिर इसका फोकल लेंथ कितना है, ये हर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस का पता करना होता है। और ये जो प्रोसेस है बहुत टीडियस हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उसको इजी करने के लिए गॉस ने कार्डिनल पॉइंट का सजेशन दिया था। क्या खास है इसमें? उनका कहना था इसमें केवल हम लोग क्या करेंगे, फाइनल इमेज कहाँ बना है उस पर स्टडी करेंगे, फाइनल इमेज कहाँ बना है उस पर स्टडी करके उसके पोजीशन को, उसके साइज को इजीली बता देंगे। हम लोग ये जो इंटरमीडिएट है ना, ये जो बीच में बने हुए हैं, इसको इग्नोर कर देंगे या इसको स्टडी करने की जरूरत नहीं होगी। प्रारंभिक स्थिति से लेकर के सीधा अंतिम स्थिति पे हम लोग स्टडी कर सकते हैं। ये गॉस का सजेशन था। गॉस ने कहा था कि हमारे पास तीन पेयर बनते हैं कार्डिनल पॉइंट के। ये जो ऑप्टिकल सिस्टम बना है इसमें तीन पेयर बनते हैं, तीन युग्म बनते हैं। किसके? कार्डिनल पॉइंट के। ठीक, और अगर आप कार्डिनल पॉइंट के पोजीशन को पता कर लेते हैं, अगर आप कार्डिनल पॉइंट के पोजीशन को पता कर लेंगे तो आपके पास किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है उसके आकार और स्थिति को आसानी से बता सकते हैं। तो कार्डिनल पॉइंट क्या होता है भाई, बोलिए। इजी करने का तरीका गॉस ने बताया था। ऑप्टिकल सिस्टम जो रहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक लेंस रहते हैं, उसके हर लेंस को या हर रिफ्रैक्टिंग सरफेस को स्टडी करना पड़ता है। तो गॉस ने कहा कि भाई हर को नहीं कर सकते यार, हम लोग सीधा अंतिम को स्टडी करेंगे, जो फाइनल इमेज बना है उसके बारे में बात करेंगे। और इसको बात करने के लिए आपको कॉर्डिनल पॉइंट यानी प्रधान बिंदु पता होने चाहिए। तो गॉस ने सजेस्ट किया था कितने कितने प्रधान बिंदु हैं? तीन पेयर हैं। तीन पेयर मतलब छह प्रधान बिंदु हैं। ठीक है? ठीक, चलिए इसको लिख लीजिए। लिखा? क्या लिखा? क्या लिखा? लेंस होते हैं दो या अधिक, ठीक है, ठीक है, जिनके कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस होते हैं इनको कोएक्सियल सिस्टम ऑफ लेंस कहते हैं, समाक्षी लेंस निकाय कहते हैं। इस निकाय में जो इमेज बनता है
उसके स्थिति और आकार को ज्ञात करना कठिन होता है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक के लिए हमको अलग अलग इसको स्टडी करना पड़ता है और ये बहुत ही टीडियस प्रोसेस है, कठिन काम है ना, बहुत ही कठिन काम है। इसके लिए गॉस ने क्या किया था, 1841 में गॉस ने आपको कार्डिनल पॉइंट का सजेशन दिया था, है ना, जिनको आप कार्डिनल पॉइंट या फिर गॉस पॉइंट बोलते हैं। इसको प्रिंसिपल पॉइंट मत बोलिए, इसको कार्डिनल पॉइंट लिखिएगा, इसको कार्डिनल कर लीजिए आप, ठीक है, लिखते नहीं बन रहा मेरे को। इसको कार्डिनल पॉइंट बोलेंगे या गॉस पॉइंट बोलते हैं। कितने पेयर रहते हैं इसके? 3 पेयर हैं। 3 पेयर मतलब कौन कौन से? 2 प्रिंसिपल पॉइंट, 2 फोकस पॉइंट और 2 नोडल पॉइंट, ठीक है। कार्डिनल पॉइंट कितने? 3 पेयर, 3 पेयर यानी कि 6। कौन कौन से? 2 मुख्य बिंदु, 2 फोकस बिंदु और 2 निर्णित बिंदु। हो गया। अगर ये पता कर लेते हैं आप तो कोएक्सियल सिस्टम ऑफ लेंस को स्टडी करना आसान हो जाएगा। एक एक करके इस पे बात करते हैं, यहां तक नोट कर लीजिए आप। चलिए, पहली बातचीत मुख्य बिंदु पे। तो मुख्य बिंदु क्या है, प्रिंसिपल पॉइंट क्या है? ये 2 संयुग्म बिंदु होते हैं। कैसे बिंदु होते हैं? इनका जो लीनियर मैग्निफिकेशन है, रैखिक आवर्धन क्षमता, यूनिट होगी, 1 होगी और पॉजिटिव भी। और ये दोनों जो पॉइंट हैं, ये जो दोनों पॉइंट होते हैं वो इस तरीके से रहते हैं कि अगर वस्तु एक पर स्थित हो तो दूसरे पर प्रतिबिंब बनेगी। तो मुख्य बिंदु क्या है? संयुग्म बिंदु है। कैसे होते हैं? इनका जो रैखिक आवर्धन क्षमता है, लीनियर मैग्निफिकेशन है, वो पॉजिटिव होता है और यूनिट होता है। और अगर एक पे वस्तु है तो दूसरे पे सीधा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, कैसे? चलिए समझते हैं। मान लेते हैं ये आपका एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इसमें ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। अब इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस में, पहले रिफ्रैक्टिंग सरफेस में लाइट इंसिडेंट हुआ और यहां से इसका अपवर्तन होकर के यहां आके ये इंसिडेंट हो गया और फाइनली इस पॉइंट पे आकर के ये मिल गए। मतलब इनफाइनाइट में जो ऑब्जेक्ट था उसका इमेज आई पर बना है। समझ में आया? एक काम करिए, इस लाइन को पीछे की ओर ले जाइए, यहां से इसको सीधा सीधा पीछे ले गए और इसको आगे बढ़ाइए। इसको अगर इमेजिनरी आगे बढ़ाएं तो ये इधर आएगा और ये यहां आएगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे को यहां इंटरसेक्ट कर दिए हैं। इसको आप H2 मान लीजिए और यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें तो ये P2 बन जाएगा। मतलब ये द्वितीय मुख्य बिंदु है। कैसे निकला, समझ में आया? कैसे निकला, समझ में आया? अब पहले के लिए बात करें, देखिए यहां O ऑब्जेक्ट है, यहां से लाइट रे निकला, लाइट रे निकलने के बाद यहां आके टकराया और बाहर इधर निकल गया। अब अगर इसको पीछे की ओर बढ़ाएं और इसको आगे ले जाएं, देखिए ध्यान दीजिए मैं जो बोल रहा हूं उसको, इस लाइन को आगे ले जाएं और इसको पीछे ले जाएं तो ये कहां कटेगा? यहां पे। इसको नाम दे दिया आप H1 और यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये बन जाएगा P1। तो ये बना आपका फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट। एक है आपका सेकेंड प्रिंसिपल पॉइंट, दूसरा आपका फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट। कोई डाउट हो तो बताइए, आगे चले। क्लियर है? प्रिंसिपल पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है? लाइट रे आया, फाइनल इमेज बना, पीछे की ओर ले गए, तो ये जो फाइनल अपवर्तित लाइट है, फाइनली जो रिफ्रैक्टेड लाइट है, उसका जो इंसिडेंट लाइट से जहां इंटरसेक्ट होगा वो हो जाएगा आपका, ये प्रिंसिपल प्लेन होगा H2P2। सेकेंड प्रिंसिपल प्लेन हुआ और P2 को सेकेंड प्रिंसिपल पॉइंट बोलेंगे। वैसे ही अगर ऑब्जेक्ट O पॉइंट पे रहेगा
तो ये इनफाइनाइट पे फोकस पे रहा तो इमेज कहाँ बना, यहाँ पे। तो ये जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वहां से एक प्लेन बना H1 P1। इस प्लेन को आपने फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन कहा है और P1 को फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट नाम दिया है। समझ में आ गया? ड्रॉ कर लिए, नोट भी कर लिया। आगे चले, चलिए आगे गए, आगे गए। अब यहां तो क्लियर है कि P1 और P2 क्या है, हमारे पहले और दूसरे बिंदु हैं। P1 पर रखी वस्तु कौन सी है, H1 P1 है। इसका इमेज कहां बनेगा, H2 P2 पे बनेगा। कैसा बनेगा कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक, नोट कर लिया। अगला टॉपिक है फोकस पॉइंट। बाकी तो ये पता है आपको। ये दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस है। इनफाइनाइट से लाइट रे यहाँ आया, आने के बाद इस डायरेक्शन में क्या हो गया है, रिफ्रैक्ट हुआ और फाइनली इसका इमेज F2 पे बनेगा। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो उसका इमेज F2 पे बनेगा। ये सेकेंड फोकल पॉइंट होगा। अब ये तो पता है आपको। दूसरा, अब दूसरा, अगर यहाँ F1 पर कोई ऑब्जेक्ट रहेगा, ऐसा पॉइंट है ये जहां अगर कोई ऑब्जेक्ट रखें तो इसका अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पे बनेगा। तो ये फर्स्ट फोकल पॉइंट हो जाएगा। अब सवाल ये कि दोनों फोकस पॉइंट को डिफाइन कैसे करें। तो यहाँ आपने लिखा है ये दो बिंदु हैं, है ना। तो पहले फोकस में रखे हुए ऑब्जेक्ट का इमेज इनफाइनाइट पे बनेगा और दूसरे फोकस पे इनफाइनाइट के ऑब्जेक्ट का इमेज यहां बनेगा। ठीक, ठीक, ये है आपका डायग्राम। समझ में आ गया ये? अगर आ गया है तो आगे चलते हैं। चलिए अब बात करते हैं आपके पुराने प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग बात करें तो भाई ये प्रिंसिपल एक्सिस है, F1 फर्स्ट फोकस पॉइंट है, F2 सेकेंड फोकल पॉइंट है और यहाँ H1 P1 और H2 P2 आपके दो सरफेस हैं। क्लियर हुआ? अब यहां से देखिए कोई लाइट रे इस डायरेक्शन पे आके इंसिडेंट हो रहा है, इस डायरेक्शन पे आके इंसिडेंट हुआ और इधर ये क्या हो जाएगा, रिफ्रेक्ट होकर के ऐसा लगेगा कि यहां से ये पैरेलली निकल आएगा। मतलब नोडल पॉइंट ऐसे पॉइंट होंगे जहां से लाइट इंसिडेंट होगा और दूसरे से पैरेलली बाहर निकल आता है। मतलब N1 और N2 ये दो नोडल पॉइंट हैं आपके। मतलब ये इस तरीके के दो बिंदु होते हैं, इस तरीके के दो बिंदु होते हैं। ये N1 और N2 दो इस तरीके के बिंदु होंगे जिसमें अगर पहले से लाइट रे आ रहा है तो दूसरे से वो निकलता हुआ प्रतीत होगा और इनका एंगुलर मैग्निफिकेशन, ध्यान रखना, कोणीय आवर्धन एकांक होता है और पॉजिटिव होता है। अब यहां समझिए आप इस चीज को, देखिए यहां पे, यहां पे P1N1 P2N2 के बराबर है। क्यों बराबर है भाई? भाई P1N1 P2N2 के बराबर क्यों होगा? क्योंकि ये ट्रेंगल जो बना है, ये वाला ट्रेंगल जो बना है और ये वाला ट्रेंगल जो बना है, ये दोनों के दोनों कैसे हैं, कैसे हैं, समरूप हैं। इसलिए P1N1 P2N2 के बराबर है। अब P1N1 P2N2 के बराबर है तो एक काम करें क्या, इसके दोनों साइड में N1 P2 को ऐड कर दो। इस समीकरण के दोनों पक्षों में, दोनों साइड में N1 P2 को ऐड कर दिए तो P1N1 N1 P2, समझना, P1N1 N1 P2, इसको आप P1 P2 लिख सकते हैं, बोलो हाँ। और देखिए दूसरा N1 P2 और P2N2, N1 P2 और P2N2 इसको आप लिख सकते हैं N1 N2। कहने का मतलब है P1 P2 N1 N2 के बराबर है। मतलब ये जो प्रिंसिपल पॉइंट है वो नोडल पॉइंट के इक्वल है। ठीक, इसको नोट कर लीजिए आप। क्या नोट करेंगे कि भाई नोडल पॉइंट जो होते हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस के दो पॉइंट होते हैं जिसके लिए एंगुलर मैग्निफिकेशन +1 होता है। और ये दो बिंदु कुछ इस तरीके से होते हैं
कि अगर पहले से लाइट इंसिडेंट होगा तो दूसरे बिंदु से ये क्या होते हैं, समानांतर बाहर निकल आते हैं। ये पहले से अगर इंसिडेंट होगा तो दूसरे से ये पैरेलली बाहर निकल आते हैं। तो ये N1 N2 दो प्रिंसिपल पॉइंट हैं, ठीक है। थीटा एंगल पे ये इंसिडेंट हो रहे हैं, तो यहाँ से ये बाहर निकल आ रहे हैं। और इस डेरिवेशन को याद रखना कि P1 P2 जो होता है वो N1 N2 के बराबर होगा। ये है आपके 6 कार्डिनल पॉइंट। आगे समझ में, सब समझ में आया? ठीक है। क्या समझे आप लोगों को ये समझ में आया कि अगर किसी सिस्टम के, किसी ऑप्टिकल सिस्टम के दोनों ओर का मीडियम एक सा रहेगा, किसी ऑप्टिकल सिस्टम के दोनों ओर का मीडियम अगर एक सा रहेगा तो प्रिंसिपल पॉइंट ही नोडल पॉइंट होते हैं। तो मुख्य बिंदु ही नोडल पॉइंट होंगे। लिख लीजिए, लिख लिया।